तो आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं कायरल कार्बन क्या है और एक कायरल कार्बन विषय कायरल कार्बन का ही दूसरा नाम है एसिमेट्री। अतः हिंदी में आपको पेपर में अगर रहेगा तो लिख देगा असममिति किसे कहते हैं, यानी एसिमेट्रिकल कार्बन क्या होता है। और उसी का दूसरा नाम बोलो क्या लिखता हूँ, कायरल कार्बन। चलो अब देखो कायरल कार्बन क्या है, तैयार होगा? समझो, जब किसी कार्बन के साथ जुड़ने वाले एटम सिंगल बॉन्डेड कंडीशन माइंड में कर और चारों के चारों परमाणु एक जैसे अर्थात असमान, तो उस कार्बन को हम, और अगर ऐसा न हो एक कायरल कार्बन। दिमाग में आया? जैसे जैसे पहले मैं डायग्रामेटिकली बता रहा हूँ, फिर कंपाउंड लेके बताऊंगा। जैसे इसको पहचान में कार्बन, तो सब बच्चे जानते हो कि कार्बन की 4 वैलेंसियां होती हैं। अतः कार्बन अपने द्वारा अधिकतम 4 लोगों को एक एक सिंगल बॉन्ड बना के जोड़ सकता है ना? अभी तुमने सुना है तो मुंह से निकला था और तुमने सुना होगा कि हमने पहला प्रतिबंध यही रखा कि वह कार्बन जो सिंगल बॉन्ड एकल बंध से परमाणु को जोड़े या परमाणुओं के समूह को जोड़े, राइट? यस सर। तो ऐसे कार्बन को हम कायरल कार्बन कहेंगे। ऐसा मैंने बोला ना? आप जरा सा वॉच करो कि जैसे मान लो ये कार्बन है, तुम्हारी थ्योरी के हिसाब से कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। यस सर। अतः वह 4 लोगों को सिंगल बॉन्ड बना के जोड़ सकता है। यस सर। तो उसने किसी को अपने साथ ए नाम के परमाणु को जोड़ दिया। यस सर। बी नाम के जोड़ लिया, सी नहीं बेटा, सी डी नाम से जोड़ दिया। अब बताओ ये चारों लोग एक जैसे हैं? यानी अलग अलग है। yes, तो ऐसे कार्बन को बोलेंगे कायरल कार्बन। गया दिमाग में? yes, और जो ऐसा नहीं हो वो एक कायरल है। yes, जैसे उदाहरण के तौर पे ये देखो और एक ये देखो। अब यहाँ देखो ए है, ये बी है, ये डी है, और यहाँ देखो ए है और ये बी है और ये ई है। अब तुम देख रहे होगे तो इन दोनों में यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है। तो तुम्हारी खोपड़ी में तो ऑलरेडी चला गया तो ये तो कायरल क्योंकि शर्त कही गई थी सिंगल। अब तुम सोचोगे ये हो सकता है, तो अब यहाँ देखो तो दो खेत जैसे हो गए, जबकि हमको कहा गया चारों समान। मुझे लगता है कायरल क्लियर हो रहा है। तो चारों असमान होने चाहिए, बोलो भाई क्या? इसलिए ये भी एक कायरल है, ये भी एक कायरल है, यानी ये कायरल कार्बन नहीं। अब बोलो कोई डाउट है? अब इसमें एक शब्द है, वो क्या शब्द है? वो शब्द भी आपको बता रहे हैं। इसमें एक शब्द है सुपर इम्पोज होना, यानी सुपर इमेज बनना, और दूसरा है नॉन सुपर इमेज बनना। अब इस बात को समझाने के लिए हम आपको पहले एक तरीका बताते हैं। जैसे मान लो कि ये दर्पण है, मोड़ पे बने
ठीक है ना? ये देखो ये सब तुम्हें 11th में पढ़ाया जब मैंने 11th का नाम नहीं लिया। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मुझे ऐसे बच्चे को बताना है जिसके पीछे का कोई रिकॉर्ड क्लियर नहीं है, मतलब उसके दिमाग में कुछ नहीं है, तो हम एकदम अनजान व्यक्ति मान के बता रहे हैं कि हम उस बच्चे तक पहुंच जाएं जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है। तो जैसे मान लो कि ये दर्पण है, अब इस दर्पण के सामने अगर अंग्रेजी का मैं ए अक्षर रखूं तो बोलो इसका इमेज भी ए ही बनेगा ना? तो अब इसको उठा के इस पर अगर रखें तो ये एकदम एक उसी मॉडल का आगे इसका जगह घेर लेगा। तो ये है सुपर इमेज, यानी कि उसका प्रतिबिंब उसी के जैसे प्रतिबिंब जैसा है। लेकिन अब बताओ अगर मैं इसके आगे के बना दूं तो इसमें बताओ के ऐसा बनेगा कि ऐसा? अब इसको काट के यहाँ रखो तो एकदम हूबहू बैठ जाएगा? नहीं बैठेगा। बोलो अगर पी रखो तो इसमें भी ऐसा उल्टा बन जाएगा। यानी ये नाम सुपर इमेज है। वह बात समझ में क्या है? नाम सुपर इमेज। तो जो सुपर इमेज होगा वही कायरल कार्बन है। यानी वो क्या कह रहा है? देखो किस से बात सुन लो, वो एक सिमेट्री में रहेगा। क्लियर हो गया? एनी डाउट्स? नो सर। तो पहले कायरल कार्बन क्या होता है क्लियर हो गया ना? यस सर। ऐसा कार्बन जिसके साथ जुड़े हुए परमाणु या परमाणुओं का समूह भिन्न भिन्न हो और एकल बंध से जुड़ा हो तो उसे कायरल कार्बन। और अगर ऐसा अब इसी पर आपको सवाल दे देगा परीक्षा कि आपको कुछ कार्बनिक यौगिकों के सूत्र दे देगा और कहेगा बताओ इसमें कौन कायरल कार्बन है और कौन ए कायरल कार्बन है। हो जाएगा? लो अभी करके भी सवाल दे दे रहा है, नोट कर लो जल्दी। वह कार्बन जिसके साथ जुड़े हुए सभी परमाणु या परमाणुओं का समूह सभी परमाणु या परमाणुओं का समूह। हो गया बेटा? भिन्न भिन्न और एकल बांधव हो गया कि सिंगल बॉन्डेड। सही है? एकल बंध से युक्त हो। ठीक है? तो उसे हम कायरल कार्बन कहते हैं। ठीक है? और यदि ऐसा न हो, जरा पास से, यदि ऐसा न हो, ठीक है, तो उसे एक कायरल कार्बन कहते हैं। जैसे मैं आपको सवाल दे रहा हूँ जो पिछले 2 वर्षों में आ रहे थे और आप उस सवाल को देख के पहचानिए कि इसमें कौन सा कायरल कार्बन है। तो ये 1 नंबर का काम पूरा हो गया। अब रहा ये मेरा सवाल और आप अपना पहचानिए। CH3H अपना सवाल नोट नहीं कर दीजिए, जैसे आपको करना मैं सभी तर्क देकर ही करूँगा।
अब ये देखिए हमारे पास सवाल है और इस सवाल में हमसे पूछ रहा है कि बताइए कौन सा कायरल कार्बन है। चलिए बताइए। फर्स्ट वाला कायरल कार्बन है, बट आपका उत्तर अधूरा है, इसलिए आप सीख लीजिए कि कैसे अधूरा है। फिर दूसरा भी बताइए जिसको चलिए बैठिए। अब आप देखिए इस कार्बन को पहले वाच करिए। तो इस कार्बन में देखिए सिंगल बॉन्ड से 4 लोग जुड़े हैं और चारों लोग अलग। इस नाते ये कार्बन कायरल है, लेकिन एक और कार्बन है और इसको जब आप खोलेंगे तो देखिए ये CH3 है और ये वाला नीचे वाले से जुड़ा है। ध्यान से सुनिए। तो देखिए इसको अगर आप देख रहे हो तो ये देखो CH3 हो गया ना बेटे। और नीचे में देखो तो ये CHBr तो अब इस कार्बन का तो तुमने फैसला कर दिया सर ये वाला कायरल है। कंफर्म? अब परीक्षा में कैसे लिखेंगे तो देख रहे हो यहाँ फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग यही शुरू होगी। 1 और 1 2 अब नंबरिंग तो आना है। वो आपको आता चाहिए क्योंकि ज्यादातर ऐसे चेहरे दिख जाते जिनको कुछ नहीं आता। मुझे बड़ी दिक्कत हो जाती है या तो मैं ऊपर देख रहे हैं 1 और 1 2। अब जानते हैं नंबरिंग यहाँ से होना है। तो अब ये पहला नंबर वाला जो कार्बन है वो कायरल हो गया। और दूसरा नंबर यहाँ है तो दूसरा से देखिए 3 एटम सिंगल बॉन्डेड है और नीचे वाला जो है अब ये पूरा इसका ग्रुप ना हो गया ये दोनों। लेकिन अब चारों के चारों सिंगल बॉन्ड तो हैं लेकिन एक है जबकि नियम में है चारों वाला, इसलिए ये वाला इसलिए मैंने कहा सर बुरा आगे तो बेटा ये दूसरा नंबर वाला कार्बन ठीक बात है। अब चलिए इसमें बताइए जिसको भी बताना है बताइए। आप दिखाइए जिसको आता हाँ बताओ बेटा शाबाश। पहले नंबरिंग करोगी तो इधर से नंबरिंग होगी 2 3 4 दूसरा वाला कायरल कार्बन बजाइए ताली इसके लिए। इसका बिल्कुल सही जवाब ये कायरल कार्बन है। कैसे है देख लो ये एक बॉन्ड सिंगल है Br, इसके बगल में CH2 और ये दोनों मिलकर C2H5 है। ये भी अलग हो गए। ये हाइड्रोजन है और फिर नीचे ये वाला तो समझे गए वो इसको नीचे लगा दे तो हाई वाला CH3 है और चारों सिंगल बॉन्डेड है। हाँ एक अगर दो चौधारी पुरुष है उनको नहीं आता है समझ में पता उनके लिए बताओ ये Br है बोलो ये H है इधर देखो C2H5 एथिल हो गई इधर देख लो मेथिल हो गई। देखो चारों अलग अलग है तो ये कायरल कार्बन ये कायरल। अब तो समझी लोगे ये कायरल नहीं है क्योंकि इसके साथ 3 एक लोग जैसे हैं अतः ये एक कायरल है ये भी एक कायरल ये भी एक कायरल। तो आंसर भी क्या लिखेंगे आंसर उसी का जैसे यहाँ बताएं कि 2 नंबर वाला कार्बन कायरल है और 1 और 3 और 4 ये कायरल कितने को आ गए सही है। चलो अब इसमें देखो आप बताओ बेटा
दूसरा और तीसरा क्या है बेटा? कायरल है। शाबाश, बहुत अच्छे बेटा, बैठ जाओ। इनके लिए भी आप ताली बजा दीजिए। मैटर क्या है कि कुछ विद्वान होकर बैठे हुए हैं, माने कोई गलत और सही करने का कोशिश नहीं कर रहे हैं, और ये ताली बजवाने का उद्देश्य ये है कि जो प्रयास कर रहा है और वो प्रयास अगर उसका सही हो गया और आप ताली बजा दिए तो उसका कॉन्सेप्ट पक्का हो गया। और जो क्यों लिखने के लिए बैठा है उसको लिखने के बाद भी नहीं आना है, इसलिए गलत या सही का अटेम्प्ट करना पड़ेगा। राइट है? आइए देखिए इन्होंने कैसे पकड़ लिया था। इसलिए पकड़ा क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड दे दिया और पहला ही शर्त है कि डबल नहीं होना चाहिए। अतः अगर नंबरिंग देखा जाए तो आपको पता ही है कि नंबरिंग हम पहले डबल बॉन्ड से ही करते हैं। तो जो लोगों को नहीं आ रहा होगा उसके पीछे कई रीजन होगा तो वो नंबरिंग ना आता हो। अब याद करो सब 11 पढ़े तो बेटा नंबरिंग आप या तो इधर से कर सकते हो तो इधर से कर रहे हो तो 1 2 3 और 4 तो एक नंबर और 4 नंबर ये क्या एक है। और अब इसको देखो तो देखो ये चारों अलग अलग हैं, सिंगल बॉन्डेड है, इसमें 3 नंबर भी कायरल है और 2 आप समझ आते हो? तो चलो बेटा ये कायरल वाले पर आके रुकी हुई थी गाड़ी, वो खत्म हो गई। तो कायरल क्या होता है पता चल गया और एक कायरल भी पता चल गया। अब हम आ जाते हैं निराकरण के जांच। अब हम निराकरण प्रक्रिया पे आते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं एलिमिनेशन टेस्ट। ठीक है? बोलिए बोलिए, अभी भी कई शब्द हैं मोड़ी नीचे करके चुपचाप पड़े रहते हैं, उनको बोलने में जैसे लग रहा है कि मत जाएंगे। देखो बेटे बोलो इसको क्या बोला जाएगा? क्या होता है? तो तुम प्रीवियस क्लास में पढ़े हुए हो कि जब कोई भी सबस्ट्रेट के साथ अटैकिंग रिएजेंट रिएक्शन करता है तो अभिक्रिया के बाद यदि कार्बन परमाणु के साथ जुड़े हुए संयोजी परमाणुओं की संख्या में कमी आ जाती है तो उसे निराकरण कहते हैं। वृद्धि हो जाती है तो एडिशन क्रिया कहते हैं और जब उतनी ही रहती है तो उसे सब्स्टिट्यूशन क्रिया कहते हैं। और तीनों की मैकेनिज्म 11 में पढ़ेंगे। वही निराकरण अब हम हेलो एल्केन में दिखाने जा रहे हैं। तो तुम्हें जब 11th में पढ़ाया गया था तो इसका एक क्लू दिया गया था कि बेटा अगर कभी भी अल्कोहलिक मीडिया में होगा तो वह एलिमिनेशन करेगा और जब एक्वस में होगा यानी जलीय विलयन में होगा तो वह सब्स्टिट्यूशन करेगा। और हम इस समय हेलो एल्केन को जा रहे हैं एलिमिनेशन करने। तो अगर हमारा 11 का ज्ञान हमारे साथ है तो वो साफ साफ कह रहा है कि आप एलिमिनेशन कराना चाहते हो तो अल्कोहलिक मीडिया में करवा दो, एलिमिनेशन हो जाएगा। तो आओ करके दिखाता हूँ। तो आपको पता है कि आपके हेलो एल्केन का जनरल फार्मूला हेलोजेन होता है। और अब हम निराकरण कराना चाहते हैं तो हम किसी अल्कोहलिक प्रोडक्ट को ले आएंगे। तो देखो
हमने एक प्लास्टिक पोटाश यानी एक क्षार एल्कोहल मीडियम में लिया है, यानी कि हम अल्कोहलिक पोटाश ले रहे हैं। कौन सा पोटाश? एल्कोहलिक पोटाश। तो जब एल्कोहलिक पोटाश लिया है तो देखो ये क्या किया। अब हमने इसको हीट किया, तो हीट करने पर पहले तो आप समझेंगे कि ये तुरंत हैलोजन्स को रिलीज करा देगा। तो अब ये देखो KH बना है, ठीक है। अब एलिमिनेशन दिखाने के लिए हम इसके साथ हाइड्रोजन का एक कंपाउंड ले रहे हैं, यानी कि दिखाने के लिए हम RCH2 दिखा देंगे। ठीक है, यस सर। अब ये क्या करेंगे, इसमें से एक हाइड्रोजन OH के साथ देखो न्यूट्रलाइज, तो देखो वाटर एलिमिनेटेड हो गया। अब आपके दिमाग में कितनी बात आएगी कि यहाँ का अणु एक निकल चुका है, तो वो संख्या घट गई कि नहीं घट गई। और अब इसके साथ ये डबल बॉन्ड फॉर्म करके, क्योंकि जैसे ही अणु निकलता है बताओ सिक्योरिटी खत्म हो जाती है और संतृप्तता आ जाती है। तो अब इसके साथ ये करके एल्कीन का कंपाउंड बनाते हैं। क्या बना दिया? एल्कीन का कंपाउंड। आपको पता है एल्कीन में डबल बॉन्ड, यस सर, अनसैचुरेटेड शब्द। अब इसी बात को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप इसको देख के ही समझ जाएंगे कि ये एथिल अल्कोहल, अरे सॉरी एथिल क्लोराइड है ना, और अब देखो हमने इसको एल्कोहलिक पोटाश से रिएक्शन करा दिया। बताओ आज को कॉपी करते हैं। वैसे प्रीवियस क्लास का याद है कि ये सब समझाना नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं समझाने के लिए काम कर रहा हूँ। CH3 CH2 और इसके साथ देखो ये Cl। अब ये क्या अपना यहाँ पर तो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एक OH के साथ मॉलिक्यूल अब ये निकल गया। अब इधर से ये बॉन्ड खाली हो गया, इधर से ये अब दोनों आगे डबल बॉन्ड हो गए। अब ये अब चलो कंपेयर बोलो, दो कार्बन के साथ 3 2 5 6 संयोजी परमाणु जुड़ा हुआ था। अब यहाँ देखो दो कार्बन के साथ 4 संयोजी परमाणु जुड़ा हुआ है, और संयोजी परमाणु हट गया कि यही को ना निराकरण कहते हैं। देखो एलिमिनेशन हो गया, आगे आप समझ। तो इस प्रकार हाइड्रो एल्कीन यानी हाइड्रोजन्स कंपाउंड निराकरण करते हैं। अब शुरू में अब तीसरा तुमको मेटल के साथ दिखा दे ताकि खत्म हो जाए। तो अभी कंपाउंड में आएंगे तो हाइड्रोजन पढ़ाएंगे। अब तीसरा रिएक्शन विद मेटल्स। धातुओं के साथ अभिक्रिया। प्रीवियस क्लास में एक बड़ा पॉपुलर रिएक्शन हमें याद होगा, पूर्ण रिएक्शन। देखो वही करा रहे हैं रिएक्शन में। पहले हम करा रहे हैं सोडियम के साथ रिएक्शन में सोडियम। ठीक है बेटा, अब पढ़े होंगे तो याद ही हो कि जब हम एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल को सोडियम धातु के
दो अणुओं के साथ क्रिया कराते हैं तो यह क्रिया करके बताओ एल्केन बनाता है। तो इसी अभिक्रिया को ऊर्ज रिएक्शन कहते हैं। ये पढ़े थे ना। तो देखो वही ये कर रहा है। अब पेपर में आ गया ऊर्ज रिएक्शन। आराम से बताओ कि जब एल्केन हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु के दो अणुओं के साथ क्रिया करते हैं तो ये क्रिया करके के कंपाउंड किसी अभिक्रिया को ऊर्ज रिएक्शन करते हैं। अब और देखो ये ग्रुप के हिसाब से क्या है। अब ले बताओ ये मोनो हेलो एलिमेंट है। इससे शुरू हुआ था तो मोनो डाई अब ये देखो तुम्हारी सेंटेंस हो और देख लो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 तो ऐसे एल्केन कहा जाता है। और बन गया अब तुमने एक और रिएक्शन दिखाते हैं रिएक्शन विद मैग्नीशियम। ये भी तुम एलियन में पढ़े थे। बताओ ये देखो एल्किल हैलाइड है। जब तुमने बेटा मैग्नीशियम पे रिएक्शन कराई तो ये आकर इन्हीं के बीच में एडिशन कर दिया और देखते ही समझ गए ग्रिगनार्ड रिएजेंट बन गया। ये क्या रखा था मैंने 12 पर नहीं बताया। ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट है ना। ये दोनों पर आपको सवाल पेपर में लिख देना। ठीक है। अब चलो मैं कंपाउंड से दिखा रहा हूँ। रेडिकल ले लो। ये ले लिया ये बोलो ये मैग्नीशियम बोलो आप इसमें बैठो CH3 Mg3 ये प्रेरणा मिलेगी। अब तो तो हेलो एलिमेंट में